बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मोजज़ात, और इनका बयान मैं कुछ यूँ इस तरह करूँगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मुजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई, जो कुरान मजीद में सूरत आले इमरान में कुछ इस तरह है, जिसका तर्जुमा कंजुल ईमान कुछ इस तरह मैं आपके सामने बयान करूँगी। और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे बनाऊं और इसमें फूंक मारूं तो वो फौरन परिंदे जिंदा हो जाए अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ माजादार अंधों को और कोड़ों को, और मुर्दों को जिला करता हूँ यानी जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करके रखते हो। बेशक इन बातों की मैं तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मोजज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1, मिट्टी के परिंदे बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको उड़ा देना। नंबर 2, माज़ादार अंडे और कोड़े को शिफा देना। नंबर 3, मुर्दों को जिंदा करना। नंबर 4, जो कुछ खाया और जो कुछ अपने घरों में छुपाया इन सब के आप खबर देते। अब इन मोजज़ात की तफसील कुछ इस तरह पढ़ लीजिए। नंबर 1, मिट्टी के परिंदे बनाकर इनको उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने ये मोजज़ा तलब किया कि मिट्टी के परिंदे बनाकर इनको उड़ाओ तो हम फिर तुम पर ईमान लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की चमगादड़ बनाकर इनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए चुना कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबो-गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसलिए कि इसके आदमी की तरह दांत होते हैं और ये आदमी की तरह हंसती है, और ये बगैर पर के अपने बाजुओं पर उड़ती है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चे जनता है और इसको हैस भी आता है। रवायात में है कि जब बनी इसराइल देखते तो चमगादड़ उड़ते रहे, और अगर इनकी नज़र से ओझल हो जाते तो गिर के मर जाते। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदों के और खुदा के पैदा किए हुए परिंदों में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रहे। नंबर 2, मज़ादार अंधों को शिफा देना। रवायात में है कि एक दिन में 50 अंधों और कोड़ों को आप दुआ से ठीक कर देते, इसलिए कि वो आप पर ईमान ले आए। नंबर 3, मुर्दों को जिंदा करना। रवायात में है कि आपने 4 मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा फरमाया। नंबर 1, आज़र अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, और एक लड़की को, और हज़रत साहब मिन नूह को। नंबर 1, आज़र ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मुखलिस दोस्त था। जब इसका इंतकाल होने लगा तो इसकी बहन ने आपके पास एक कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। इस वक्त आपने अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल और दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए। आज़र को पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए, बरसों तक जिंदा रहे और साहबे औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा ये मर गया था। लोग इसका जनाजा उठाकर इसको दफन करने के लिए जा रहे थे कि निगाहें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो वो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठा। कपड़े पहनकर अपने जनाजों की चारपाई पर
उठते हुए अपने घर वापस आया, मुद्दत तक जिंदा रहा और इसकी औलाद भी हुई। आशिर की बेटी ये लड़की मर गई थी। इसकी मौत के एक दिन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़िंदा हो गई और बहुत दिनों तक ज़िंदा रही और इसके भी कई बच्चे हुए। हज़रत सांप मिन्नो, ऊपर वाले तीनों मुर्दों को आपने ज़िंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीयों ने, सरदारों ने ये कहा कि ये तो मरे हुए नहीं थे, बल्कि इनके ऊपर तो बेहोशी तारी थी, अब ये होश में आ गए हैं, लिहाजा ये मुर्दा नहीं थे। हमें किसी ऐसे पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ जो बरसों पहले मरा हो। तो आप हज़रत साब मिन नू को वफात पाए हुए 4 बरस गुजर गए थे। आप उसकी कब्र पर गए, आपने दुआ की तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होकर अब फ़ौरन अपनी कब्र से बाहर निकला और पूछा क्या क़यामत आ गई, क्या क़यामत कायम हो गई। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर के बाद इनका भी इंतकाल हो गया। नंबर 4, जो कुछ खाते थे और जो कुछ घरों में छोड़कर आते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनको बताते थे। हदीस शरीफ में इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को इनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब इनको बता दिया करते थे। जब बच्चे अपने वालिदैन से दरियाफ्त करते कि घर में क्या खाया और क्या छुपाया है तो उनके वालिदैन इस बात से बड़े हैरान होते, तो बच्चों से पूछते ये तुम लोगों को किसने बातें बताई हैं। तो बच्चे कहते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मकतब में गए थे, ये सब बातें उन्होंने हमें बताई हैं। तो उन्होंने बच्चों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से मना कर दिया और कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम तो जादूगर है। फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर चले गए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गए और बच्चों का पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि इस मकान में तो हमने सूअर बंद किए हुए हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा ठीक है, तो फिर इस मकान में सूअर ही होंगे। चुनाचे आप वहाँ से ये बद्दुआ देकर चले गए। उसके बाद फिर जब उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मकान के अंदर जो बच्चे थे अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ु बिल्लाह वो सब के सब सूअर बन गए। इस बात पर बनी इसराइल में चर्चा हो गया। बनी इसराइल गज़बनाक होकर आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम आपको साथ लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और इसी तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। आखिर में मेरी भी ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शैतान के वसवसे से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा बिल अमान पर फरमाए और हम सब मुसलमान ईमान की मौत मरे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो दिल से देखी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर